हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंजक्शन के यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक बार हम कंजक्शन क्या होते हैं इस चीज़ को भी रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होते हैं कंजक्शन। कंजक्शन जॉइनिंग वर्ड्स को कहते हैं हम, जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। मतलब जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन को दूसरे वर्ड्स में हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ओके, हमारा पर्पस है आज हम इस वीडियो में कंजक्शन के यूज को समझेंगे। कौन कौन से कंजक्शन, एंड, बिकॉज, फॉर, सिंस, एज, बट, ऑल्दो, दो, इफ और वाइल के यूज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड। एंड एक कंजक्शन है और इसका यूज संबंध प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। किसी वाक्य में और का सेंस आए तो हम एंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। राम और श्याम को किस वर्ड से जोड़ा जा रहा है? एंड। एंड एक कंजक्शन है और इसका मतलब और होता है। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। ओके, नेक्स्ट है बिकॉज, फॉर, सिंस, एज। इनका यूज हम कहाँ करते हैं? They are used to join one of the part of a sentence to show reason. किसी वाक्य में क्योंकि या चूंकि का सेंस आए तो वाक्य में आप for, as, because, since का यूज कर सकते हैं। बट कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे because का हम सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं, since का हम बिगिनिंग में यूज करते हैं, for और as का यूज हम शुरू में भी कर सकते हैं और मिडिल में भी करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, वर्बली आपको बता देती हूँ। जैसे बिकॉज का एग्जाम्पल मैं आपको यहां से समझाती हूँ। आई विल नॉट गो टू हिज हाउस बिकॉज आई डोंट लाइक हिम। मैं उसके घर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता। बिकॉज का यूज यहाँ बीच में हुआ है, मिडिल में हुआ है। ओके, मैंने अभी आपको ये समझाया था कि बिकॉज का यूज हमेशा सेंटेंस के मिडिल में किया जाता है, बीच में किया जाता है, और सिंस का यूज बिगिनिंग में किया जाता है, और फॉर और एस का यूज हम मिडिल में भी कर सकते हैं और बिगिनिंग में भी कर सकते हैं। तो सिंस का एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंस आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आया। यहां हम एज का भी यूज कर सकते हैं। एज आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम। फॉर का भी यूज कर सकते हैं। फॉर आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम। इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बट, ऑल्दो और दो। बट का यूज हम करते हैं, दे आर यूज टू जॉइन ऑपोजिट नेचर। इनका जो यूज किया जाता है ऑपोजिट नेचर को शो करने के लिए किया जाता है। बट का यूज ऑपोजिट भाव वाले अर्थ को जोड़ने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे स्नेहा इज पुअर बट शी इज हैप्पी। वह स्नेहा गरीब है लेकिन वह खुश है। गरीब है लेकिन खुश है। ओके, ऑल्दो और दो का यूज हम कहाँ करते हैं? जब किसी वाक्य में यद्यपि, हालांकि, भले का सेंस आए तो हम ऑल्दो या दो का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इफ। इफ का हिंदी मीनिंग होता है यदि। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इट इज यूज टू शो कंडीशनल क्लॉज। ओके, इसका यूज हम कंडीशनल क्लॉज को शो करने के लिए करते हैं। जैसे जब कोई किसी प्रकार की शर्त हो वहां पर हम इफ का यूज करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया है। इसका हिंदी मीनिंग होता है यदि। से एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ वर्बली। इफ ही कम आई विल हेल्प। यदि वह आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। यहां पर एक शर्त शो हो रही है, यदि वह आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। ओके, नेक्स्ट है वाइल। वाइल का मतलब होता है दौरान। किसी वाक्य में दौरान का सेंस आए तो हम वहां पर वाइल का यूज करते हैं। जैसे हैमर द आयरन वाइल इट इज हॉट। लोहे के गर्म होने के दौरान हथौड़ा मारना
चाहिए। ओके, तो जब दौरान का अर्थ की दौरान का सेंस आता है तो हम वहां पर वाइल का यूज करते हैं। और इसमें और भी एक कंजक्शन का यूज किया जाता है। और जब हमें दो में से किसी एक को एक के बारे में चूज करना होता है तो हम और का यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको ये जो कंजक्शन मैंने आपको समझाए हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।